आज आप लोगों को इतने क्वेश्चन सही करना है, इतने क्वेश्चन सही करना है कि अभी तक आपने इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही ना किया हो। ठीक है, रेडी हैं? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, इसी के साथ साथ आपके करंट अफेयर की भी क्वेश्चन है और आपके जीके के हैं। हम बिल्कुल से मस्त हैं, आप भी मस्त रहिए, पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चलिए रेडी। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। वन का ऑप्शन देना है, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कौन है, देखो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने हमेशा आपको बताया है ना, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया फिर इटावा, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए इसका आंसर आपको लॉक करना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखो भाई यहाँ पर राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके वाराणसी, लखनऊ, आगरा या कानपुर। तो को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लखनऊ है। कहाँ पर है आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपसे दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद जौनपुर सिटी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि आगरा सिटी आपकी सिकंदर लोदी ने बसाया है। अच्छा, जामा मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने किया था क्या भाई। जामा मस्जिद का निर्माण जो किया था वो आपके शाहजहां ने किया था। किसने भाई, शाहजहां ने, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव, गोविंद बल्लभ पंत और आपकी सुश्री मायावती। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नित्यानंद स्वामी। अच्छा ये बताइए, आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है नित्यानंद स्वामी ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के नहीं रहे हैं तो रहे कहाँ के हैं। ये नित्यानंद स्वामी जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं वो कहाँ के रहे हैं भाई। यूपी के नहीं रहे हैं तो रहे कहाँ के हैं ये बताइए। यूके में, बिल्कुल सही है, ये उत्तराखंड के रहे हैं। याद रखिए, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा, नित्यानंद स्वामी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गीडा क्या है। एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि गीडा है क्या। गीडा क्या है, तो गीडा ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई अपना सहयोग जरूर देते हुए चलिएगा। ठीक है ना। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, अर्थात घोषणा की गई थी। और इसके बाद 1982, 1986, 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना होती रही है ना। और वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है ना। मतलब क्या हुआ, 75 में पहली बार हुआ, फिर आपके 1982 हुआ, फिर 86, फिर 2006। तो वर्तमान में कौन चल रहा है, तो 2006 वाला 20 सूत्री कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल हमने बताया था, खरीफ की फसल होता है मानसूनी फसल, मतलब जून जुलाई में जब बारिश होती है। तो आप ही बताइए खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो देखिए भाई 7 में दिया गया है चावल होता है ना, मक्का भी होता है, कपास भी होता है ना। अब आपके दिमाग में आए कि कपास होता है कि नहीं होता है, तो आपको बता दें, ऐसे याद रखिएगा, का पास खड़े हो, ऐसे याद रख लीजिएगा, का पास खड़े हो, का पास खड़े हो, खड़े हो मतलब खा से खरीफ हो गया तो ना, का पास खरीफ, याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया जो गेहूं है, गेहूं सर्दियों में होता है, ये रबी की फसल है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर, इसका हो जाएगा गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण से होती हैं। चलिए, कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां होती हैं किस कारण से होती हैं। तो ये कारण होता है डेटा प्रविष्टि त्रुटि में होती हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सभी को यहाँ पर जवाब देना चाहिए। यहाँ पर दीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से क्या है। चलिए, ढेंचा क्या होता है। अच्छा भैया, ढेंचा क्या होता है, ढेंचा एक उर्वरा शक्ति प्रदान करती है ना। खेतों में जब धान बोना है या कुछ होता है तो ढेंचा लगाया जाता है। गांव में क्या बोलते हैं ना, जूट जिसे बोलते हो आप लोग। गांव में तालाब होते हैं, तालाब में ढेंचे को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, सड़ाने के बाद। लेकिन अब तो क्या होता है, अब ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
चलिए आइए, यहाँ पर दिया गया है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। 9 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर विक्टोरिया झील है। याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका बी हो जाएगा विक्टोरिया झील में से बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है टिटकाका झील, तो देखो ये टिटकाका झील ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है, ये ऊंची झील है जो कि यहाँ पर आपके दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो था कौन सा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 ऑप्शन हो जाए आपका। कौन था भाई, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 13 अप्रैल, डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछा गया है। विधि अधिकारी अब पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, तो विधि मतलब होता है क्या, न्याय जो देता है, अर्थात भारत का महान्यायवादी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। भारत का ऑप्शन बनेगा 1861, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना है। देखो सिर्फ आपके वन की बात किया है, वन का जो क्षेत्र है वो कितना है, तो हमने बताया जब वन की बात करता है तो आपको 21% बताना है लगभग, है ना, तो लगभग में आपका पहला पॉइंट हो गया। और इसी प्रकार से जो 2021 की वन रिपोर्ट आपकी आई है तो उसमें से लगभग आपका 261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला जो डाटा है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लगभग थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। लगभग सेम डाटा जैसे 2019 का था सेम इसी में है, लेकिन पॉइंट का अंतर आ चुका है, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर वन के साथ वृक्ष पूछ लेता तो आप लोग बताते 24 दशमलव करके, है ना, तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल प्रारंभ कर दिया है। तो देखो यहाँ पर SCRI पहल प्रारंभ किया है, ये किसके साथ किया है। यहाँ पर जो 14 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा यहाँ पर 1 और 2, अर्थात फर्स्ट सेकंड, जापान के साथ और आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल प्रारंभ कर दी है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। सभी लोगों को जवाब देना है इस क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन आपको मतलब जो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए, ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन सरल होता है उसको कतई गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो अगर आप लोग सरल क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो जो लोग गरीब हैं, जो लोगों को कुछ नहीं आता है, वो लोग तो आगे निकल जाएंगे, आपको पीछे छोड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को कभी गलत मत करिएगा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तो 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर वीणा हो जाएगा। याद रखिए वीणा जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वीणा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है। चलिए स्वर्ण प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है। कटनी, पन्ना, खेतड़ी या कोलार। तो खेतड़ी में तांबा होता है, कोलार में होता है जो कि कर्नाटक में है ना, कर्नाटक का जो कोलार है यहाँ पर सोने की खदानें आपकी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। भाई जहां पर दलदली होता है, दलदल होता है, वहां पर हम लोग फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है क्यों, क्योंकि यहां पर घर्षण की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। घर्षण की कमी के कारण वहां पर हम लोग फिसल जाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका 18 का ऑप्शन है ये हो जाएगा ये नंबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, जो कि 1 से 3 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आपका हुआ था। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। उद्घाटन पूछ सकता है किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? यहां पर देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर 19 का बनेगा। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 2003 और चेन्नई में। कहां पर है? 2003 में हुआ था, वो भी कहां पर हुआ था? तो आपकी चेन्नई में। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? देख सकते हैं कि जो स्वेज नहर है इससे लगभग पूरे विश्व का 7% से ज्यादा तेल का आयात निर्यात होता है इससे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जहाज था, इस जहाज जो है वो नहर में ऐसे ऐसे अटक गया था क्योंकि हवाओं का जोर बहुत ज्यादा तेज था, अर्थात हवाओं की वजह से जहाज क्या हुआ, इसमें टेढ़ा हो गया, जिससे जो मार्ग था वो बाधित हो गया। हुआ तो आपके हुआ था हवाओं से, लेकिन इसमें से 900 बिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगा दिया गया, है ना। याद रखिए इसमें से 900 मिलियन है बिलियन है करके इसमें जुर्माना लगा दिया गया था। इसके फंस जाने से काफी नुकसान भी हुआ था। तो ये है आपके ताइवान। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर ताइवान, इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? 21 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका जवाब बनेगा कौन सा भाई? तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। कहां पर? आपके अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। याद रखिए अहमदाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर ये किसके तहत बनाया जा रहा है? तो ये भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों का सहसा अवसान कौन करता है? तो देखिए भाई यहां पर जो आंसर है वो आपका राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा? यहां पर सहसा जो करता है वो आपकी किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कुल शहरी जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है? 23 को ऑप्शन लॉक करिएगा। तो भाई यहां पर देखिए आपका जो महाराष्ट्र है, कौन है भाई? महाराष्ट्र जो आंसर है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा कि बखीरा पश्चिम बिहार जो स्थित है वो आपके कहां पर है? हमने कई बार आपको पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं 24 का ऑप्शन काफी लोगों ने दिया है। यहां पर हो जाएगा बखीरा संत बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार। चलिए उन्नाव में नहीं है भाई, उन्नाव में नहीं है बखीरा भाई। बखीरा पश्चिम बिहार ये पड़ता है आपके संत कबीर, अर्थात इसका मतलब इसके लोकेशन के दृष्टि से जाएंगे, लोकेशन के हिसाब से जाएंगे तो इनमें ऑप्शन में आप सही करेंगे कौन? बस्ती वाला सही करेंगे। कौन सही करेंगे? आप बस्ती वाला सही करेंगे। संत कबीर नगर ये लोकेशन है। अगर इन ऑप्शन के अनुसार आप जाते हैं तो आप कौन सही करेंगे? तीन ऑप्शन को सही करेंगे तब आप लोग सही करेंगे, बस्ती वाले को सही करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको ये करना है, लेकिन डायरेक्ट नोट कर लेना है कहाँ पर है बखीरा? संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है, ये डायरेक्ट आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो कि देख सकते हैं हर एक को पता होना चाहिए, यहाँ पर आपकी शारदा नहर है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, शारदा नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दे दी है? तो देख सकते हैं जो कच्चा तेल है उसके भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी मिली है। ये कहां पर मिले हैं? तो देखिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो सकता है? 36 नंबर में। 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? नोट करिएगा, यहां पर आपका चंडीखोल में और आपके पादुर में, चंडीखोर और आपके पादुर में है। इसका जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर बी हो जाएगा 1 और 2, अर्थात फर्स्ट और सेकंड में है। ये चंडीखेर पड़ता है आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, चंडीखेर जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसी का भाई करंट अफेयर में यहाँ पर कमजोर नहीं होना चाहिए भाई, है ना। करंट अफेयर आप सभी को मजबूत होना चाहिए। देखो दिया है जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है, यहाँ पर फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो देखो ये पत्रकार है आपके कौन, ऑप्शन बनेगा 37 का बनेगा यहाँ पर डी, ये पी साईनाथ है। याद रखिए ये पत्रकार है पी साईनाथ ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है 29 जून 2021, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन है, और याद रखिए केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। क्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। खेली जा रही थी यहाँ पर अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें भारत में अमित खत्री ने इतिहास भी रचा था, है ना। यहाँ पर जो आपका 38 का ऑप्शन है वो आपको बनेगा ये नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। यहां पर 39 का ऑप्शन, आपका जवाब बनेगा क्या, जवाब बनेगा डी। याद रखिए यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा भी, ए और बी, मतलब त्रिपुरा के साथ। चलिए त्रिपुरा के साथ यहां पर त्रिपुरा होना चाहिए भाई, त्रिपुरा के साथ यहां पर जो आपका बिहार है, और आपका कौन कौन के साथ है भाई, यहां पर देखो त्रिपुरा के साथ तो जोड़ा गया है ना, त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है, और भी है किसी के साथ। चलिए मिजोरम भाई कह रहे हैं 39 का ऑप्शन डी नंबर। देखो यहां पर जो आपका दिया है त्रिपुरा के साथ तो है ही है, तो हो सकता है मिजोरम के साथ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर आपका हो जाएगा, मिजोरम भी इसमें ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया है कि एक ऐसा देश है जहां पर मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। यहां पर 40 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा, चीन है। याद रखिए यहां पर जो ऑप्शन है डी नंबर कि विश्व मतलब WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है, और चीन 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रांत का केवल दूसरा देश है ना। मतलब चीन ने लगातार 4 वर्षों तक शून्य मलेरिया के मामले दर्ज किया है। इसके पहले श्रीलंका का काम नाम था, यहाँ पर आपका जो है वो आपका चीन ने ये उपलब्धि हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए भाई यहां पर जो आपके थे जियार्जियो पेज़ी ये भी शामिल थे, मनावे भी शामिल थे, और साथ में आपके हेसलमेन भी थे। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन बी वाले हैं आरडीएम पाटपोटियन ये इसमें से शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर बी नंबर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट के उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि दिया था, याद है आप लोगों को, अगर याद हो तो बताइए भाई। याद रखिएगा 500 मिलियन डॉलर की यहां पर सहायता राशि दी थी, कितने 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, बहुत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो देख सकते हैं यहां पर 43 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, स्पर्श पोर्टल है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यहां पर जो ऑप्शन है आपका स्पर्श पोर्टल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने वाले पानी मुहैया कराया है, अर्थात 24 घंटे यहां पर शुद्ध पानी मिलता है पीने के लिए, ये आपका कौन सा है। तो आपका ऑप्शन बनेगा यहां पर भागलपुर, जिसका ऑप्शन है यहां पर 44 का ऑप्शन बनेगा भाई, 44 का ऑप्शन डी बनेगा, पुरी बनेगा, है ना। 44 का ऑप्शन है आपका जो पुरी है, उड़ीसा वाला पुरी है, पुरी ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये पुरी शहर अब स्थानीय लोगों को स्वच्छ पानी पेयजल यहाँ पर कराएगा, जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। मतलब अब जो बोतल मिलती थी वो जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह आपको पीने वाला पानी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो 45 का ऑप्शन देखिएगा, यहां पर याद रखिए कि 143 मतलब
कि इलोन मस्क की कंपनी है, याद रखिए जो स्पेस एक्स है ये इलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स ने किया है कमाल, है ना। मतलब एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर भारत का रिकॉर्ड मतलब तोड़ा है। यहां पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है। तो देखिए भाई यहां पर ये है कौन सा, ये कश्मीर का एक गांव है ना, जो कोरोना की जंग से रिकॉर्ड बना चुका है, 100% टीकाकरण हो चुका है। ये है व्यान गांव। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, व्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा पूरी वयस्क आबादी को टीकाकरण हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हरेला पर्व जो देख सकते हैं कहां पर मनाया जाता है, 47 का ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड में है। याद रखिए ये आपके उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए भाई 48 की अगर हम बात करते हैं, 48 का ऑप्शन क्या हो सकता है, 48 का ऑप्शन हो जाएगा 2024 तक। याद रखिए 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बनेगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, बताइए भाई इसका आंसर राइट क्या हो सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, लाइक शेयर करिए सभी लोग, ऐसे मजा नहीं आता भाई, बहुत कुछ सीखने का आपको मिल रहा है, सब लोग भाई लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 49 का ऑप्शन काफी लोग यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं, और 49 का ऑप्शन बिल्कुल सही बात है कि बी नंबर ही इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए ये आपका सोलर पार्क कच्छ में बनेगा, सरकार ने इसकी अनुमति दे दिया है ना, और 2023 तक गैर पारंपरिक स्रोतों में से 60,000 मेगावाट की बिजली बनाने का टारगेट भी इसने रखा है। इस ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो देख सकते हैं मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और किस वर्ष को। ये आपका यूपीएसआई का जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको याद होगा भाई, जिन लोगों ने यूपीएसआई का पेपर दिया है उनके पहले ही शिफ्ट में पहले दिन क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 2023, इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब बनेगा सी नंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यहाँ पर घोषित किया गया है ना। तो इसका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से ये टेस्ट आप, तो अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितने भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है, हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया है और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी, यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इनमें मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपीजी के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपीजी के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं।